वाइपर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और जो आपकी मेन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं और इंटरनेशनली उनकी कितनी मार्केट्स हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ITCN का, SIFC का, MOIT का कि हमें मौका देते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं और हमें ये जैसे कह रहे हैं कि बेनिफिशरी हैं। यस, हमें बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया भी अब पहले नहीं था, अब सब लोग मेड इन पाकिस्तान की बात करते हैं। पहले जिस वक्त हम मेड इन पाकिस्तान की बात करते थे लोग कहते थे यार क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बन सकती है क्या? अब अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी, हर डिपार्टमेंट, हर आदमी एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। शायद बहुत सारे और लोगों का भी शुक्रिया जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड चीज़ों को के बैन के ऊपर आए थे। सबसे आपने पूछा कि क्या बनाते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी में कोई भी नई चीज़ है, आज मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी अगर बाहर कहीं पर भी ग्लोबली लॉन्च होती है, हम पाकिस्तान में उसी वक्त लॉन्च करते हैं और उसके अंदर हम कोई भी चीज़ वाइपर के अंडर लेके आते हैं तो वो मेड इन पाकिस्तान होती है। हम कभी भी उसको मुकम्मल बनाया जिसको हम CBU बोलते हैं, कंप्लीट बिल्ट यूनिट, वो नहीं मंगाते। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ बने, उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी पाकिस्तानी कर रहा हो, उसकी पैकिंग भी पाकिस्तान में बने, उसकी सपोर्ट भी पाकिस्तानी कर रहा हो। और उसकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमें लोग चाहिए। आज भी हम कहते हैं कि हमें लोग चाहिए, तो क्या हमारे जो 30 साल से कम लोग हैं, जिसको हम कहते हैं कि 60% लोग 30 साल से कम हैं, उनको हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे? दूसरी बात, कितना फॉरेन एक्सचेंज बचता है। हम क्लेम करते हैं कि 25% सस्ते हैं, हम मल्टी नेशनल एप्पल टू एप्पल भी कंपेयर करें, हम सस्ते हैं, तो 25% तो बचा, सिर्फ वो 25% नहीं बच रहा है। अगर हम खुद कुछ बना रहे हैं तो उसकी पैकिंग मटेरियल, उसकी प्रिंटिंग मटेरियल, उसकी मार्केटिंग, उसकी सर्विसेज वो पाकिस्तान के अपने लोग दे रहे हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है पाकिस्तान में। सेकंड, फिर हम फॉरेन एक्सचेंज भी तो बचा रहे हैं। हम कहते हैं हम एक्सपोर्ट करें, तो इंपोर्ट भी तो रोकनी है हमने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।